बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बल्कि आपसे शेयर करूंगी कि क्या जो बच्चेदानी की रसूली होती है वो एक बहुत ह्यूज की साइज़ होने के बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि कोई उसकी अलामात नहीं हो सकती। क्या बच्चेदानी की रसूली ज़रूरी है कि कैंसर ही हो, या वो बिनाइन भी हो सकती है? या बच्चेदानी की रसूली में क्या सिम्टम्स होंगे, क्या अलामात होंगे कि आप उसको टाइमली पिक कर लें? जैसे कि एक पेशेंट है मेरी, उसका मैंने एक बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का ट्यूमर निकाला और उसको सिर्फ पेन था, इसके अलावा उसको कोई सिम्टम्स नहीं या अलामात नहीं थे। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं जिसको आप अगर टाइमली पिक कर लें और टाइमली इसकी असिस्टेंट ले लें किसी डॉक्टर से, तो आगे जाके आप किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। देखिए बिल्कुल लियारी की रिहायशी 8 बच्चों की वालदा 40 साल खातून की पेट के अंदर 16 किलो वजनी रसोली ट्यूमर जो है वो निकाल लिया गया है, जो कि कामयाब सर्जरी हुई है। ये खातून गुज़श्ता 6 साल से मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों के भी चक्कर काट काट के थक चुकी थी और उसको यहाँ पे बताया गया कि लियारी जन अस्पताल के शोबा इमराज नस्वा में प्रोफेसर अंजुम रहमान, जो कि प्रिंसिपल भी हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की, उनकी जानिब से ये सर्जरी की जाएगी तो यहाँ पे कामयाब रहेगी। जिसके बाद खातून मुतासरा जो है यहाँ पर पहुंची और यहाँ पे उसकी कामयाब सर्जरी की गई। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, शोबे की सरबराह हैं प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा। इनसे तफसीली पूछेंगे कि आया ये खातून किस तकलीफ के साथ किस तरह आई थी और यहाँ पे तमाम सर्जरी इसको मुफ्त की सहूलियत फराम की गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पेशेंट को जो कंप्लेन थी पिछले 6 से 7 साल से कंप्लेन थी। जैसे कि आपने कहा, ये डिफरेंट हॉस्पिटल को विजिट करती रही, किसी ने उसको मेडिकेशन दी, किसी ने उसको किसी और तरीके से मैनेज किया, मगर प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट नहीं हो सकी। पिछले 7 महीनों से वो शदीद तकलीफ में थी, क्योंकि वो ग्रेजुअली साइज बहुत ज़्यादा, वेट उसका बढ़ा और उसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड था, जिसके लिए वो डिफरेंट हॉस्पिटल में गई, जैसे वो पेशेंट बता रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी गई। और फिर मगर वहाँ पे वो किसी ने उसको देखा भी, रखा भी, कुछ अरसे रही भी वहाँ पे। पिछले 7 महीनों में मल्टीपल टाइम एडमिशन भी हुआ, मगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि सर्जरी थी वो नहीं हो सकी। ये पेशेंट कैंसर की पेशेंट है, इसको अंडेदानी का कैंसर था, मगर ये बड़ा ह्यूज मैस था। और फिर लकीली वो हमारे पास आई पेशेंट, उसकी सर्जरी की, डेफिनेटली बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई, बड़ी आंत तक इन्वॉल्व हुई थी। इसका साइज बहुत ह्यूज था, बहुत ज़्यादा ह्यूज था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ह्यूज था। जो इसके सीटी वगैरह हुए थे उसमें असाइटीज दिखा रहे थे, बट एक्चुअली उससे ज़्यादा मास बहुत बड़ा था। मतलब कि हमें डिफ़िकल्टी हुई उसको उठाने के लिए भी। इवन जब हमने निकाला 3-4 लोगों ने, उसके बाद उसको शिफ्ट करने में भी, प्रॉपरली उठाने में, इट वॉज अ ह्यूज मास। लकली बहुत अच्छी सर्जरी हुई और मैं बड़ी होपफुल हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा ने तफसीली बताया कि इस खातून को नई जिंदगी मिली है। 16 किलो वजनी ट्यूमर निकालने के लिए भी 4 अफराद की जरूरत पड़ी, जिनको निकाल के उसको साइड पे रखा गया। और इस हवाले से यहाँ सरकारी अस्पताल में इस तरह की सर्जरी किसी नेमत से कम नहीं है। किसी ने इसको हजारों रुपए बताए और किसी ने सर्जरी करने से ही मना कर दिया, लेकिन लियारी जैसे अस्पताल में तमाम सर्जरीज मुफ्त की जा रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। जी हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चेदानी की रसूली कैंसर भी हो सकती है और ये एक बिनाइन डिजीज़ भी होती है। जो मोस्ट कॉमन बिनाइन डिजीज़ है बच्चेदानी की, उसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा होता है, एक तो ब्लैक्स में या एशियंस में ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ानदान में बहन को, माँ को, किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर ख़ानदान में ये फाइब्रॉइड्स हो या इसी तरह की कोई और एसोसिएटेड डिसीज़ हो, तो उनके अंदर बड़ा कॉमन होता है कि ये कैरी ऑन करें आगे फैमिली में। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके डिलेड प्रेगनेंसी होती है, या फिर जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी लेट एज में होती है, टाइम पे शादी हुई मगर बच्चा लेट हुआ, या शादी ही लेट हुई और उसके बाद डेफिनेटली ज़ाहिर है प्रेगनेंसी भी डिले हुई। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की रसीली को बढ़ाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ये जानलेवा है? बहुत दफ़ा पेशेंट जो होती है वो किसी न किसी सिम्टम्स के साथ या कोई अलामात के साथ आती है, मगर बहुत ज़्यादा टाइम कोई अलामात नहीं भी होती। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ज़रूरी है कि बच्चेदानी का हर कैंसर का ऑपरेशन ही इलाज है, या इसके अलावा भी बड़ा इलाज है? मरीज़ बड़े कंसर्न होते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी औलाद नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, या वो रिसेंटली मैरिड हुई हैं, या अनमैरिड बच्चियाँ को भी ये हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, डिपेंड करता है कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है।
बहुत दफ़ा आपकी ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, ना कोई ऐसा रिस्क फैक्टर होता है, स्टिल आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। सो कॉमन सिम्टम्स, कॉमन अलामात क्या है जिससे आपको पिक कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आप पैटर्न को फील करेंगे। कुछ ख़वातीन को एकदम से माहवारी बहुत ज़्यादा आने लगती है, कुछ को माहवारी से पहले धब्बे आने लगते हैं, कुछ को माहवारी ख़त्म होने के बाद भी बहुत अरसे तक माहवारी आती रहती है, या ड्यूरेशन ऑफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, या टाइम पे मेंसेस जो प्रॉपर आता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद धब्बे रहते हैं। कुछ ख़वातीन को इवन फाइब्रॉइड के साथ वो जब शौहर के साथ जो उनके रिलेशन है उसमें वो बहुत तकलीफ़ फेस करती हैं। और मोस्ट कॉमनली जो होता है कि हो सकता है आपको माहवारी रेगुलर हो, इसमें कोई इशू नहीं हो, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि पेशेंट्स को माहवारी में बड़ा पेन होता है, थोड़ा बहुत दर्द होना मेंसेस में, स्पेशली 24 आवर्स तक मेंसेस स्टार्ट होने के बाद, ये एक नॉर्मल है। मगर अगर आपको परसिस्टेंटली पेन रहे जो कि मेंसेस शुरू होने से पहले हो और उसके पूरे ड्यूरेशन में ही दर्द होता हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि कोई चीज़ है, बेटर है कि आप उसको डायग्नोज करवा लें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको लगे कि आपको मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है, इसके इस तरह का कोई आपको कंप्लेन नहीं है, मगर आप फील करें कि जी आपके वज़न बढ़ रहा है या आपका पेट बढ़ रहा है या आपको पेट में वज़न महसूस हो, तो ये भी बड़ा ही अलार्मिंग सिम्टम है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। या फिर आपको लगे कि जी आपका वज़न बढ़ रहा है या पेट बढ़ रहा है, उसके साथ आपको लगे कि पेशाब रुक रहा है, पेशाब के कतरे आ रहे हैं, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या फिर आपको कमर में पीछे की तरफ बहुत तकलीफ़ होने लगे, ऐसे किसी भी सिम्टम्स में ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट डायग्नोज करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज़रूरी है कि आपको फाइब्रॉइड ही हो, बट येस आप उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम्स हो, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री हो या फिर आपको लगता है कि पेट का साइज़ बढ़ रहा हो, तो काइंडली अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसर्न करें। जितना आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको डायग्नोज जल्दी करेगा, उतना बच्चेदानी के बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जी हर रसूली, चाहे जिसका साइज़ जो भी हो, वो हम उसको निकालना ज़रूरी होता है। बहुत दफ़ा हम उसको वेट एंड सी भी करते हैं, यानी कि हम पेशेंट को 6 मंथली या 3 मंथली बुलाते हैं और उसको हम फॉलो अप कर लेते हैं। अगर उसका साइज़ सेम है तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी वो लंबे ड्यूरेशन के बाद भी आ सकती है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसका कोई वरी की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूर उसको ऑपरेशन करके निकालना है। हाँ, मगर इसके अलावा कोई इशू है तो डेफिनेटली हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपका इलाज करें, और इसका इलाज क्या होगा इंशाल्लाह हम अपने डिस्कशन में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।